तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है थोड़ा अलग समय, ये देखिए, अ मशीन पार्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट फाइंड करना है। आल्सो लोकेट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट कट द सेंटर लाइन ऑफ द बार। ओके, जहाँ पे सेंटर लाइन ऑफ द बार कट कर रहा है। ये एग्जाम में आया है दिसंबर 16 में मुंबई यूनिवर्सिटी में। ओके, तो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसका आर देखेंगे। तो यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, बट यहाँ पे यस, ये देखिए, ये दिख रहा है 20 किलो न्यूटन का ये, और ये 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे डायमीटर दिया है 1 मीटर का। अगर आप देखोगे इसे इंक्लाइंड फोर्स अगर मैं रिजॉल्व करने जाऊँ तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए ये सेंस क्या है इसका, ये डायरेक्शन का, और इसका सेंस क्या है, ये डायरेक्शन का। ओके, दोनों का सेम डायरेक्शन है। इस लाइक में कोई कार चला रहा हूँ, ओके, या फिर कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे हैंड व्हील घुमा रहा हूँ, राइट, इस तरह से। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस फॉर्मिंग अ कपल। सेंस क्या आएगा इसका, देखिए ये सेंस में घूम रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा 20 इंटू डिस्टेंस, दैट इज 1। देखिए दोनों में कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर 1 मीटर का यहाँ पे दिया है। तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर का इसका ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका कपल, सी करके यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा पहला समेशन एफ एक्स, बोलूंगा ये डायरेक्शन का फोर्स क्या है मेरा, पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा 6 किलो न्यूटन का फोर्स, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू +6। बाद में कौन सा फोर्स है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यही हो गया इसका आंसर 6 किलो न्यूटन। और डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये। सेकेंड है मेरा यहाँ पे समेशन एफ वाई, अपवर्ड फोर्स क्या होगा मेरा, पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू कौन सा अपवर्ड फोर्स है, नहीं है यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स है 1.5 नहीं सॉरी, ये 15 है, तो ये 15 माइनस 15 किलो न्यूटन, तो ये होगा इसका 15 किलो न्यूटन, और सेंस होगा इसका डाउनवर्ड। फिर थर्ड यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है मेरे यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसे, इसका वैल्यू आपको आएगा आर का 16.15 किलो न्यूटन। उसी तरह फोर्थ आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। तो इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, तो एफ वाई का वैल्यू मेरा 15, नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे आएगा, सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ थीटा आपको यहाँ पे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 68.2 डिग्री का। ओके, तो ये आपका आ गया। तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे लोकेशन क्या आएगा, एक्स क्या आपका पॉजिटिव है, वाई क्या आपका नेगेटिव है, और यहाँ से ये रिजल्टेंट आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह का। ये होगा यहाँ पे आर, और यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा थीटा का। तो ये इस पे कहाँ पे लोकेट करूंगा मैं, यहाँ पे इस तरह लोकेट करना है कि वो जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, ओके, उसे कट करे। तो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ इस तरह ये इसे कट कर रहा है, यहाँ पे से यहाँ पे ये इस तरह इसे कट कर रहा है, से ये पॉइंट में बोला इसो, यहाँ पे ये पी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, और ए से इसका ये यहाँ से इसका 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पे इसे, इस डायग्राम को हम लोग निकालेंगे भी प्रॉपर। तो हाँ, उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इसका डी फाइंड करना है। तो देखिए डी यहाँ पे मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसको लोकेट कहाँ पे करना है, एक्सिस पे लोकेट करना है। वो एक्स नहीं है, वाई नहीं है, राइट है, और ना ही वो डी है, वो आपको यहाँ पे क्लियर समझना होगा। देखिए मैं एक नया डायग्राम लेके आता हूँ, आपको समझेगा। या फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे नहीं, वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पे मेरा नोट्स हिल जाएगा। ओके, से यहाँ पे
वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, स्केल लेके आता हूँ से एग्जांपल, इस तरह वो कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो इस तरह से वो कुछ यहाँ पे आने वाला है। ओके, और इस तरह का वो स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बना रहा है। राइट, यहाँ पे लेके आया मैं इसे, और इस तरह का वो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ओके, ड्रॉ में अब रूलर चला जाने दो। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे वो रिजल्टेंट आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो है आपकी डिस्टेंस डी की, और यहाँ से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि ये से ये पॉइंट मैंने बोला पी, तो यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो है से एल। क्या है वो दूरी? एल। तो ये मुझे वो दूरी यहाँ पे फाइंड करनी है, एल कितना है। तो कैसे फाइंड करूँगा मैं? तो सबसे पहले डी फाइंड करूँगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, और बोलूँगा कि एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 6 किलो न्यूटन का यहाँ से लेके पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा इस तरह का पॉइंट, देखिए ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, ये सीधा इस तरह से यहाँ पे। तो ये हो गया ड्रॉप यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर का, और ये सेंस बनाएगा इस तरह का। तो ये कितना आएगा दूरी, ये देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेपरेटली बनाऊँ, यहाँ पे साइड में देखिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बना है, ये पॉइंट ए है। ये कितना है डिस्टेंस? 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 मीटर का, और ये मुझे ये डिस्टेंस चाहिए से ये मेरा है y1। यहाँ पे आपका फोर्स आ रहा है, और ये ऐसा घूमेगा ये पॉइंट पे, तो ये होगा क्लॉकवाइज, होगा नेगेटिव। तो ये कितना होगा? तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, तो सेम यहाँ पे नीचे आएगा, वो भी कितना होगा? 60 डिग्री का। तो मुझे y1 फाइंड करना है, और ये मुझे हाइपोटेनस पता है, तो क्या होगा? साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दैट इज y1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3 मीटर। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या आएगा? देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 3 साइन 60 डिग्री। ओके, आ गए यहाँ से 3 साइन 60 डिग्री करके। तो ये मुझे ये मिल गया ना। अब उसके बाद अब मुझे क्या फाइंड करना है? 15 किलो न्यूटन का ये फोर्स इस तरह डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ओके से, तो अब मुझे वो फाइंड करना है। तो यहाँ से दूरी कितनी दी है? 0.5 मीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट गिराना पड़ेगा, यहाँ से इस तरह का, से ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ P1, यहाँ पे मैंने बोला था इसे, से ये P2, ये यहाँ पे P1, तो यहाँ पे क्या था आपका? P2। तो यहाँ से ये पॉइंट C है, तो C से यहाँ पे गिर रहा है एक पॉइंट, उसका नाम है मेरा यहाँ पे, ये P1 है, और ये यहाँ पे P2 है। तो सेम ही होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से 1.5 था, और यहाँ से 1.5, पूरा कितना था वो? 3 मीटर का। ओके, पूरा कितना था वो? 3 मीटर का। पूरा था वो 3 मीटर का। तो यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का दूरी 1.5। तो मुझे ये फाइंड करना है ये डिस्टेंस, कि यहाँ से लेके यहाँ तो 0.5, तो ये ऐड करूँगा यहाँ पे गिर रहा है, ये दोनों को ऐड करके इसका ये बनेगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये यहाँ से घूमेगा, सेम सेंस होगा क्लॉकवाइज का, वो भी नेगेटिव। तो देखिए यहाँ से, तो C से यहाँ पे मैं गिरा रहा हूँ, तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे मुझे पता है 1.5, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो मुझे एक्चुअली ये फाइंड करना है एडजेसेंट साइड, तो साइन यहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा कॉस, तो यहाँ पे होगा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड से यहाँ की दूरी बोल रहा हूँ मैं x1, तो ये हो जाएगी एडजेसेंट, दैट इज x1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज 1.5।
तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1.5 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कितना हो गया ये? 1.5 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ से यहाँ ए से लेके P1 की दूरी चाहिए। बेसिकली ये ऐसा घूमेगा तो ये हो जाएगा 1.5 कॉस ऑफ 60 प्लस 0.5। ओके, ये यहाँ पे ये दूरी आ जाएगी मेरी। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट लेना है। तो देखिए मोमेंट में यहाँ पे किस तरह लूँगा, तो मोमेंट लेना है मुझे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसे शिफ्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसे। तो मोमेंट लेना है तो E इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा यहाँ से 6, माइनस साइन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 6 इंटू ये कितना निकाला है मैंने 3 साइन 60। कितना निकाला है वो 3 साइन 60 माइनस साइन के साथ ये कितना निकाला है माइनस 1.5। ये एडिशन करूंगा मैं। डिस्टेंस कितना है 1.5 कॉस थीटा प्लस 0.5, तो ये होगा 1.5 कॉस ऑफ 60 डिग्री। आपको चाहिए तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, मैं बाद में सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे कपल जा रहा है जो कि है एंटी क्लॉकवाइज का, तो है -20 का। कितना कपल हो -20 का। तो सॉल्व करूँगा इसे, तो इसका वैल्यू आ रहा मेरा -14.33, राइट है। देन मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे जा रहा है, सेंस घूमेगा इस तरह का, ये हो जाएगा r, दैट इज क्लॉकवाइज, तो -r। r का वैल्यू कितना मेरा यहाँ पे 16.15 इंटू डी। तो यहाँ से मुझे ये आ गया। देन अप्लाई करूँगा मैं वैरिग्नस थ्योरम, दोनों को इक्वेट करूँगा, तो -14.33 इज इक्वल टू 16.15 इंटू डी। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है यहाँ पे, दोनों कट हो जाएगा, तो 14.33 डिवाइडेड बाय 16.15। तो यहाँ से आपको मिलेगा d का वैल्यू, तो d आ रहा है मेरा यहाँ पे 0.887 मीटर। कितना आ गया वो 0.887 मीटर, यहाँ पे मुझे वैल्यू आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, L फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, लेट्स सी नया डायग्राम लेके आता हूँ मैं, समझेगा आपको यहाँ पे प्रॉपर वे से। ये रहा है नया डायग्राम। ओके, नाउ अब देखिए, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये d मुझे मिल गया, से रिजल्टेंट जा रहा था इस तरह से, रिजल्टेंट यहाँ से आ रहा है। ओके, ये आ रहा है, ये यहाँ पे डिस्टेंस d है। ओके, तो ये से यहाँ पे जहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे से मैंने इसे नाम बोला है p। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए a टू p, वो l आएगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूँ। देखिए यहाँ से दिस इज p, दिस इज a, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, राइट। और यहाँ से ये लाइन मार रहा हूँ रिजल्टेंट का, और यहाँ से जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा आपका थीटा का। और यहाँ से आपका डिस्टेंस जा रहा है परपेंडिकुलर वाला रिजल्टेंट के लिए, राइट। ये अब देखिए, बट ये एंगल जो दिया है आपको, ये होल एंगल कितना है वो 60 डिग्री का। ओके, कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं। ये होल एंगल कितना दिया है, दिस एंगल इज टोटल होल एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया। देखिए यहाँ पे z यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थीटा का, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी योर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा थीटा, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आया आपका, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है आपका 68.2। कितना है वो 68.2। तो 90 माइनस 68.2 यहाँ पे करूँगा
तो ये आ रहा है मेरा वैल्यू 21.8 डिग्री। कितना आया वो? 21.8 डिग्री का। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना होगा? ये एंगल यहाँ से यहाँ, तो ये कितना होगा? 60 माइनस 21.8, तो ये हो जाएगा 38.2 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से, ये ट्रायंगल यहाँ से 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे कट हुआ इसको मैंने नाम दे दिया D1। ओके, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे? D1। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया इस तरह का। यहाँ पे एक ट्रायंगल AD1P का यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे एंगल मिल गया। से यहाँ पे एंगल है वो अल्फा। कितना है वो? अल्फा। तो देखिए अगर मैं इसे प्रॉपर वे बनाऊंगा, ये यहाँ पे ये अल्फा, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये यहाँ पे पी पॉइंट। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? यहाँ पे फाइंड करना है मुझे डिस्टेंस ए टू पी, दैट इज एल। वो कहाँ सामने दिख रहा है? वो हाइपोटेन्यूज का, तो ये एल है, और ये एडजेसेंट है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए आपके पास ये डिस्टेंस है ए टू डी वन का डिस्टेंस कितना है? वो डी। ए टू डी वन का डिस्टेंस कितना है? वो है डी। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? कॉस कंपोनेंट आएगा। तो cos of alpha is equal to adjacent side, that is a to d1, that is d, divided by hypotenuse, that is l। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है? l। तो l is equal to d divided by cos of alpha, राइट है। तो d का वैल्यू कितना है? 0.887 डिवाइडेड बाय cos of 38.2। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अच्छे से। तो l is equal to 0.887 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 38.2। यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ओके एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे 90 माइनस 68.2 जो है उसका वैल्यू है मेरा यहाँ पे 21.8 बराबर है। देन 0.887 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 38.2, ये आ रहा है 1.22। सिक्सटी 90 माइनस 68.2, 21.8, 60 माइनस 21.8, ये आ रहा है 38.2। देन 0.877 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 38.2, ये आ रहा है 1.12। तो L कितना है मेरा यहाँ पे? 1.12 मीटर मेरा यहाँ पे आंसर आ गया L का। तो ये इसका आंसर रहा L का। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया है। ओके, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे ओके मैंने लिखा लिए, बिकॉज जस्ट ये सम को सॉल्व करने के लिए आई विल ट्राई, मैंने ट्राई किया कि आपको समझ जाए। ओके, मतलब मैंने मेरा एफर्ट दिया है यहाँ पे। बट जो ऑफलाइन में जो होता है सिखाना और इसमें जो होता है थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ता है। ओके, तो होप आपको ये समझा होगा कि ये किस तरह से हमने इसे फाइंड किया है। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा हेल्प करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।